क्या जानेंगे, यूरोपीय कंपनी के बारे में जानेंगे और फैक्ट्री की स्थापना के बारे में, कौन में यूरोपीय कंपनी पहले आया था, ठीक है, सबके बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। बात करते हैं, चलिए देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में आपको क्या याद रखना है, आधुनिक भारत के इतिहास में क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखो, आधुनिक भारत का इतिहास जानने के लिए आपको मैप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा क्या नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, ये पता होना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका है, और ये जो देख रहे हैं ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, यूरोप है, और ये जो देख रहे हैं एशिया है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप लोग इतना जान गए तो काफी है। आपको सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने के लिए मैप में आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सा देश है, महाद्वीप है, देश नहीं, महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, और ये वाला उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, यूरोप है, ये वाला अफ्रीका, और ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। इतना पता होना चाहिए। अब सुनिए, अब बात करते हैं कि जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था ना, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर है यूरोपीय कंपनी का हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर है यूरोप और यहाँ पर है आपको भारत, ठीक है, यहाँ पर है यूरोप और यहाँ पर क्या है, भारत। एक बात याद रखिएगा कि इस रास्ते से भारत में पहले भी लोग आते थे और अपना व्यापार करते थे, समझ गए, यहाँ पे लोग आते थे अपना व्यापार करते थे, लेकिन कुछ कारणवश जो है ये रास्ता जो है क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है एक नए रास्ते के खोज में लोग भारत में आते हैं, समझ गए। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी है। ये लोग को किसकी आवश्यकता थी, ये लोग को मसाले की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन लोग ने क्या किया, समुद्री मार्ग का क्या किया, खोज किया। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली, ठीक है। पहले कौन आने वाले थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में। बात करते हैं डच जो थे, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए, यही क्रम चलते रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम क्या है, तो याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद कौन है, डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फैक्ट्री की स्थापना के क्रम में। तो देखो, यूरोप से लोग आए थे, तो पहले फैक्ट्री कहाँ लगाए होंगे, यूरोप में लगाए होंगे, तब ना भारत में लगाए होंगे। तो बात करते हैं, जो पुर्तगाली थे 1498 में अपना फैक्ट्री यूरोप में लगाए थे। कब लगाए थे, 1498 में यूरोप में लगाए थे। लेकिन बात करते हैं, जब भारत में आते हैं तो अपना फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, कोचीन में। कहाँ लगाते हैं, कोचीन में लगाते हैं, और बाद में कहाँ लगाते हैं, गोवा में। अब बात करते हैं, अंग्रेज जो है अपना फैक्ट्री 1600 ईस्वी में यूरोप में लगाते हैं, भारत में 1608 में कहाँ लगाते हैं, सूरत में। लेकिन जब ये सूरत में लगाते हैं तो इनका ये असफल रहा, ये फैक्ट्री सफल नहीं रहा। 1611 ईस्वी में कहाँ लगाते हैं, मुसलीपट्टनम में, जो कि क्या रहा, सफल रहा, क्या रहा, सफल रहा। 1613 ईस्वी में कहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डच जो है 1602 ईस्वी में यूरोप में फैक्ट्री लगाते हैं अपना, लेकिन भारत में कहाँ लगाते हैं, मुसलीपट्टनम में। डेनिश जो है अपना फैक्ट्री यूरोप में कब लगाते हैं, 1616 में। फ्रांसीसी जो थी एक सरकारी फैक्ट्री थी, ये जो है अपना फैक्ट्री कब, 1664 में, लेकिन भारत में सूरत और मुसलीपट्टनम में लगाते हैं, समझ गए। अब ये मत के 1664 में भारत में नहीं लगाए, ये 64 में भारत में नहीं लगाए थे, 68 में लगाए थे 1600, ठीक है। अब स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में लगाए थे। तो आपको याद होना चाहिए
कि भारत में आने वाले सबसे पहले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं भारत की खोज के लिए भारत में लोग क्यों आए। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर है यूरोप, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है यूरोप और यहाँ पर है भारत। इस रास्ते से व्यापार हुआ करता था, इस रास्ते से क्या हुआ था? व्यापार हुआ था। लेकिन ये रास्ता जो है बंद हो जाता है। रीजन जानते हो? रीजन क्या है? 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का क्या होता है? मोहम्मद पैगंबर को जन्म होता है यहीं पे, इसी इलाके में। इनके नाम से, धर्म के नाम से जो है लोग क्या करते हैं? लोगों को एकजुट करने लगते हैं, समझ गए? और एकजुट करते हैं, और एकजुट होने के बाद सब लोग क्या करते हैं? शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने के बाद ये लोग जाते हैं अगल बगल के क्षेत्रों, क्या करते हैं? लूटपाट का काम करने लगते हैं। और जो जब लूटपाट के काम करते हैं, अगर कोई भी व्यापारी इस रास्ते से गुजरता था तो उसके सामान को लोग क्या कर लेते थे? लूट लिया करते थे, जिसके कारण ये रास्ता जो हो गया, क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन एक बात बताओ, ये जो इन लोग को मसाला चाहिए था, क्या चाहिए था? मसाला चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे 7 से 8 महीना तक जो क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है। और ठंड पड़ने के कारण उन लोग को मसाला चाहिए। मांस मछली में खाइए तो मसाला चाहिए, समझ गए? या कोई खाद्य पदार्थों को अधिक दिन तक रखना है तो क्या लगाते हैं? मसाला का लेप लगा करके रखा जाता है। इसके लिए प्रयास देखिए बहुत लोगों ने किया। बात करते हैं 1487 में, याद रखिएगा, आप लोग को डेट याद है? 1487 ईस्वी में एक व्यक्ति था जो कि भारत के खोज के लिए निकल पड़ा। 1487 ईस्वी में भारत के खोज के लिए जो है यूरोप से एक व्यक्ति निकल गया। समुद्र के रास्ते जो है पहुंचता है कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच गया। जब यहाँ पर पहुंचा तो इधर से धाराएं पानी की इधर मार रही थी, इधर से इधर मार रहे थे, बेचारा यहीं पे क्या हुआ? फंस गया। तो इसको क्या कहने लगा? तूफानी द्वीप। इसको क्या कहा? तूफानी द्वीप का नाम दे दिया। और यहाँ इसके बाद यहाँ आने के बाद जो है वार्तो लिया था ना 1487 ईस्वी में, पुनः जो है अपने देश से लौट गया। इसके बाद बात करते हैं 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में एक स्पेनिश यात्री था जिसका नाम था कोलंबस। वो भी कहता कि अब हम चलते हैं किसकी खोज के लिए? भारत की खोज के लिए। बेचारा निकल पड़ा, लेकिन निकला तो किधर चल गया? उत्तरी अमेरिका चल गया। यहाँ पर क्या है? उत्तरी अमेरिका ना है, ये चल गया उत्तरी अमेरिका चल गया। कहाँ चल गया? उत्तरी अमेरिका चल गया। जैसे ही इसके नाव जो है इसके तट पर पहुंचा, कुछ लोगों को देखा, इन लोगों को लगा कि हम लोग भारत क्या हो गए? पहुंच गए। लेकिन बात यहाँ ये थी कि यहाँ के जब ये लोग आते थे, यहाँ पर क्या थे? लोग काले काले थे। और यहाँ पर देखा कि लोग क्या है? गोरे गोरे है। और उनके नाक क्या थी? लाल थी। इसीलिए जो है जो नाविक थे, ये कोलंबस के जो नाविक थे, उनके लोग को क्या नाम दे दिए? रेड इंडियन कहने लगे। लेकिन बाद में पता चला ये भारत नहीं है, यानी उत्तरी अमेरिका के खोज गलती से हो गया था भारत की खोज में। समझ गए? 1492 ईस्वी में कौन गया? कोलंबस। कौन गया? कोलंबस। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस। अब बात करते हैं 1498 ईस्वी में फिर यहाँ से एक पुर्तगाली निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में यहाँ से क्या करता है? वास्को डी गामा अपने नाव पर बैठता है और चला आता है कहाँ पे? भारत के खोज में निकल पड़ता। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं था, यहाँ तक उसको कोई दिक्कत नहीं था ना, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता पता था। फिर यहाँ से क्या होता है? डायरेक्ट एंट्री मार देता कहाँ पे? भारत में, केरल के कालीकट में। एक बात बताओ, बिना इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन इधर गया। लेकिन इसको कोई हेल्प तो किया होगा ना? इसको हेल्प किया था किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? अब्दुल मजीद।
जिसको हेल्प किए थे, जिसके कारण जो है ये कहाँ पहुंच गया, भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली था। याद रखिएगा भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन था, वास्को डिगामा। याद रखिएगा वास्को डिगामा जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह मलबार तट, किस तट पे, मलबार तट पे पहुंच जाता है। किस दिन, 17 या 20 मई, कहीं कहीं 17 देगा कहीं 20 देगा, ठीक है, दोनों साथ में नहीं देगा तो कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो याद रखिएगा 17 या 20 मई को केरल के कालीकट बंदरगाह पर क्या होता है, पहुंच जाता है। वहां एक शासक था जिसका नाम था जिमोरिन, उसको क्या करता है, वास्को डिगामा को की स्वागत करता है, और वास्को डिगामा को क्या करता है, स्वागत करता है। बात करते हैं ये जो वास्को डिगामा तो था, ये कौन लेकर समुद्री मार्ग किसने पता बताया भारत की, तो अब्दुल मानिक, क्या नाम था उसका, अब्दुल मानिक नाम था, जिसने समुद्री रास्ते का इसका क्या किया था, रास्ता दिखाया था भारत को, समझ गए, ये गुजरात के रहने वाला था। अब बात करते हैं वास्को डिगामा जब केरल के मलबार तट पे पहुंचा था तो उसके जहाज का नाम क्या था, कौन से जहाज थी, साओ गैब्रियल, क्या नाम था, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल जहाज था जिसके माध्यम से वो यहाँ पे आया था। बात करते हैं पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, दूसरा कौन था, केब्राल 1501 में आया। कौन आया, केब्राल 1501 में। याद रखिएगा वास्को डिगामा कब आया। बात करते हैं वास्को डिगामा पहली बार 1498 में आया और दूसरी बार 1502 में आता है और तीसरी बार 1524 में आता है, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। क्या बन के आया, अब पुर्तगाली गवर्नर बन करके आता है। बात करते हैं भारत को खोजने का प्रथम प्रयास 1487 में, बताए ना आपको, 1487 में वार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरद्वीप के क्या किया, खोज किया, जिसका नाम जो 1947 के बाद क्या कर दिया गया है, आशा अंतरद्वीप कर दिया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब फिर आपको मैंने ये बताया स्पेनिश यात्री एक था जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की गलती से क्या कर बैठा, निकला था भारत के लिए और पहुंच गया उत्तरी अमेरिका में। बात करते हैं प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोठी, जो व्यापारी कोठी इन्होंने देखो कोठी क्यों स्थापित किए, मान लो कि बार बार आएंगे यहाँ पे। वास्को डिगामा जब आ रहा था तो पहली बार कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। अपने बोट नाव लेकर आया था, जहाज लेकर उसमें भर के सामान ले गया और अपने देश में 60 गुना फायदे में क्या किया, बेच दिया। कितना बड़ा मुनाफा हुआ उसका, चांदी चांदी हो गया। नहीं, अब बात बताते हैं तो जब वास्को डिगामा बार बार आएगा तो खर्चा लगता था, ये छोड़ो ना। मान लो कि इस इलाके से, यहाँ समझिएगा ध्यान से, लड़के इधर देखिए ध्यान से, मान लो कि इस एरिया से हमको मसाला लोग, ये मसाला वाला एरिया है, मान लो यहाँ पे जहाज लेके खड़ा था, ठीक है, पता चला कि ये जहाज ये लेकर सामान आ गया, लेकिन इतना लोग नहीं लेके आ पाए तो छूट गया ना, तो बड़ा दिक्कत होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे एक घर टाइप के बना दिया। क्या करेंगे, लोग आएंगे अपना गोल मिस लेके इसमें बेच देंगे, सब बेच देंगे, इकट्ठा होगा और एक जहाज लेकर आएगा, वापस अपने देश लेके चला जाएगा। क्या आसानी हुआ ना। तो इसीलिए इन लोग ने क्या किया कि व्यापारी कोठी की क्या कर दी, स्थापना कर दी। याद रखिएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो इसलिए कहा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोठी मकान टाइप के बना दिया, उसी में तस्वीर रखता था, जब नाव आती उसमें भर के चला जाता था। तो 1503 में क्या किया इन्होंने, 1503 में केरल के कोचीन दुर्ग में 1530 तक पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बनी रही। याद रखिएगा प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोठी कहाँ थी, केरल। केरल कहाँ थी, केरल। और 1503 से 1530 तक ये पुर्तगाली कंपनी की राजधानी बनी रही। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं 1503 से 1530 तक। बात करते हैं 1530 में क्या होता है, गोवा ले गया राजधानी। कहाँ ले गया, गोवा। एक व्यक्ति के नाम था नीनो डी कुंडो। क्या किया, पुर्तगाली कंपनी की राजधानी कहाँ बनाई, गोवा। नीनो डी कुंडो ने
पुर्तगाली कंपनी के कोचिंग की तरफ से हटाकर कहाँ बना दिया, गोवा ले गया। अब बात करते हैं 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है कौन, अल्मीडा आता है। कौन आता है, अल्मीडा आता है। ये 1505 से लेकर के 1509 तक रहता है, लेकिन ये बहुत धाकड़ था। ये क्या करता है, नीला समुद्री नीति का क्या करता है, लागू करता है। एक तरह से टैक्स वसूलने का काम करता है। समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अल्मीडा ने क्या किया, याद रखिएगा, अल्मीडा ने त्रिगुट से को हराया। त्रिगुट में कौन कौन आते थे, जो गुजरात, अरब और मिस्र, ये भी त्रिगुट के बहुत शक्तिशाली भयंकर थे। लेकिन इन लोगों को जो है अल्मीडा ने क्या किया, पराजित कर दिया। क्या किया, पराजित किया, और समुद्र पे अपना राज करने लगा। नहीं तो कहा जाता है जब ये अल्मीडा आ रहा था अपने नाव लेकर के, तो समुद्र में खड़ा था, तो इधर से क्या आया, त्रिगुट लोग थे, त्रिगुट लोगों का अधिकार था। अल्मीडा पूछा कि भैया लोग आप व्यापार करने दीजिए, करना है तो करने दीजिए, नहीं तो हम अपने वापस क्या करेंगे, ले जाएंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपने बहुत सारे नागरिकों को बुलाता है और वहां पे अपना अधिकार जमा लेता है। समझ गए, लोग बहुत शक्तिशाली थे, मिले थे मित्र राष्ट्र। अब बात करते हैं, कुछ समय के बाद जो है पुर्तगालियों ने पांडुचेरी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पांडिचेरी पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने ही अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में लूटपाट का केंद्र बना दिया। सोचो, समुद्र पे अपना राज कर लिया, लूटपाट का वहां पर क्या किया, केंद्र। जो भी व्यापारी आता था उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स, और जो टैक्स नहीं देता उसको लुटवा लेता था आगे। समझ गए, वही लूटने वाला था, वही छोड़ने वाला था। समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। और इन्होंने क्या किया था, एक बंगाल में हुगली है, जिसको लूटपाट का क्या बना दिया था, केंद्र बना दिया था। लूटपाट का केंद्र किसे बनाया था, पुर्तगालियों ने, हुगली। कहाँ है, बंगाल में। हुगली कहाँ है, बंगाल में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब बात करते हैं, 1505 में तो हो गया। अब 1509 में क्या होती है, एक गवर्नर आता है जिसका नाम था अल्बुकर्क। कहा जाता है पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। क्या था, अल्बुकर्क था। इसने क्या किया, डायरेक्ट जब आता है, एक बीजापुर के शासक था आदिल शाह से 1510 में क्या करता है, एकदम डायरेक्ट जब भारत में एंट्री मार देता है और जाकर गोवा को क्या कर लेता है, छीन लेता है। समझ गए, इतना धाकड़ था। कहा जाता है इन्होंने अच्छा भी काम किया, सती प्रथा पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि पुर्तगालियों की संख्या के वृद्धि के लिए भारतीय महिलाओं से क्या किया, विवाह करने के लिए नियम बना दिया। ताकि ये क्यों किया, ताकि पुर्तगालियों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं, पुर्तगाली जब आए थे, इनका शुरू में मुख्य उद्देश्य क्या था, मसाला व्यापार। शुरू में मसाला व्यापार था। दूसरी बात है धर्म परिवर्तन करना, और भारत के लोगों का, यानी भारत के लोगों को क्या करना चाहते थे, धर्म परिवर्तन। यही ना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे अपना लूटपाट भी कार्य करने लगे। अब बात करते हैं 1661 ईस्वी में। देखिएगा यहाँ पे 1661 ईस्वी में गोवा क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। एक बात बताओ, भारत में जब आजादी मिला था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला था। लेकिन उस समय गोवा आजाद नहीं हुआ था। गोवा कब आजाद हुआ, 1961 में आजाद हुआ। अब तब जाकर के इसको भारत में मिला दिया गया। लेकिन हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था। अब बात करते हैं, पुर्तगाली एक ऐसे यूरोपीय कंपनी थी जो आए थे पहले और गए भी बाद में, आए पहले और गए भी बाद में। बात करते हैं 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। एक बात याद है ना, पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया था, आलू, तंबाकू, मक्का, लाल मिर्च,
जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया था। याद रखिएगा, इन्होंने आलू हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये सब किसने सिखाई थी? पुर्तगालियों ने। अब बात करते हैं इनके पतन का कारण था युद्ध था, धर्म परिवर्तन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जब आई थी तब पुर्तगालियों को क्या कर लिया था? चैलेंज कर लिया था, जिसके कारण यहाँ तक जो है पुर्तगालियों को क्या हो गया? स्वाहा हो गया।